अब हम करेंगे चैप्टर 11, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, ये थीटा मान लो, ये आर मान लो, ये एल मान लो, ठीक है भाई, रेडियस हो गई, ये इतनी लेंथ हो गई। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें देखो, इसको मैं ज़रा ये जो मैंने बनाया है, इसमें ये जो पिज़्ज़ा की शेप का आपका दिख रहा है, इसको बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, जब भी हमारे पास थीटा हो आर हो हमें निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी अगर हमसे लेंथ पूछी हो, देखो आर है, थीटा हमारे पास है, ये इजीली निकल जाएगा। और जब लेंथ की बात कर दे, ये फाइंड करनी हो, ठीक है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, इससे कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 180 पाई आर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हमें आर की लेंथ फाइंड करनी हो, इसकी ये लेंथ फाइंड करनी हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब एरिया निकाल लो सेगमेंट का, तब ये है। अच्छा, इसमें कभी क्वेश्चन पूछता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, तो ये तो हो गया आपका छोटा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो बच गया ये वाला पूरा, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलो, इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। मैं बहुत सिंपल कट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर को ये सेगमेंट की जगह यूज कर रहा है, इज 60 डिग्री। देखो इसमें क्या क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट, बात एक ही है, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट, जहां मैंने अभी सेगमेंट आपको समझाया था उसकी सेक्टर कंसीडर कर लेना, बात एक ही है। तो हमें फाइंड करना है एरिया किसका का, सेक्टर का, ऑफ ए सर्किल विद रेडियस आर है। फर्स्ट का आंसर है सॉल्यूशन, फर्स्ट का आर है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। लगाओ जरा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा है मेरे पास कितना है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6 है, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, 6 6 जा 36, 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 6 2 जा 12, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इजी है, चलो ठीक है। एक बात, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, चलो ये वाला देख लेते हैं सॉल्यूशन। सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है पता होगा इतना तो, कोई भी अगर सर्किल है, इसके लिए क्वाड्रेंट क्या है, इसको अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो सिंगल, किसी भी सिंगल पार्ट की बात करूंगा तो उस पूरे सर्किल के क्वाड्रेंट का काम करेगा। मतलब इस सर्किल के लिए ये क्वाड्रेंट है, इस पूरे सर्किल के ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी इंडिविजुअल एक की बात होगी जब भी। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, कोई भी एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है ऑफ ए सर्किल, उस सर्किल का होल सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो देखो मेरे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस मुझे पता है क्या होता है 2 पाई आर, ये मुझे दे रखा है 22, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स, यहाँ तक ठीक है, चलो ठीक है। पाई की वैल्यू मान लो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11, तो आर कितना हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, 22 यहाँ आएगा, 7 पहुँच जाएगा ऊपर, ये 2 टाइम्स, तो ये आ गई मेरी आर 7/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वाड्रेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो एंगल भी तो 90 होगा ना, समझ में आ रही। तो थीटा कितना हो गया, तो थीटा मेरे पास कितना 90, लगाओ जरा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलो क्या होगा इसमें, थीटा है 90 अपॉन 360, 22/7, आर कितना है 7/2 गुणा 7/2,
आया समझ में? कुछ नहीं है, इसके आगे सॉल्व करना है। 0 से 0, 9 4 जा 36, 7 से 7 कैंसिल आउट, और 2 से ये 11 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो सिंपल है। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लो ये क्लॉक है, ठीक है, इसकी मिनट हैंड जो होती है उसकी ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लो मिनट हैंड ये है, इसकी जो लेंथ हो गई वो होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसका एरिया मानना है, मान लो 5 मिनट में इतना चला, तो ये एरिया बताना है, मतलब एक तरीके से सेक्टर का एरिया बताना है हमें। ठीक है, इसको O कह दो, उसको A B। अच्छा, ये 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये हमें बस पता नहीं है। ठीक है, हाँ ये 14 है तो ये भी 14, तो 8 तो है हमारे पास। देखो होता क्या है, अगर हमें सेक्टर का निकालना होगा, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर है हमारे पास 14, थीटा नहीं है। देखो ये कैसे निकालें, मुझे पता है मिनट हैंड में, जैसे ये मिनट हैंड है ये, ठीक है, ये 30 मिनट्स मतलब जब भी होगी तो बड़ी वाली सुई मान लो सेंटर हो गया, ये इस सीध में होती है इस तरीके से, तो ये एंगल होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कब है, जब ये 30 मिनट्स है, मतलब क्या है 30 मिनट्स में ये एंगल बनाता है आपका 180 डिग्री का। यहाँ तक ठीक है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा भाई, 1 में निकालेंगे 5 में भी निकाल लेंगे, तो 180 अपॉन 30 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है, 5 मिनट में कितने का बनाएगा 6 × 5 6 5 30 डिग्री का ये एंगल बनाएगा 5 मिनट में। अब तो क्वेश्चन हो गया भाई, थीटा 30 हो गया, 360 और पता ही है, पाई 22/7, आर स्क्वायर कितना है 14 × 40। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इससे कैंसिल आउट, 3 × 3 3 2 6, 7 2 14, 11 टाइम्स 2 6 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डू योरसेल्फ, कुछ आप भी करोगे। आई थिंक समझ में आया, सिंपल है। एक मिनट हैंड थी, ठीक है, जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर थी, उससे हमें निकालना है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, उसका हमें एरिया निकालना है। तो 5 मिनट के लिए हमें फॉर्मूले के हिसाब से पता है थीटा चाहिए, तो 5 मिनट में कितना वो एंगल बनाएगा वो कैसे निकालेंगे। जब मुझे पता है 30 मिनट्स में 180 डिग्री का एंगल बनाता है, कैसे बनाता है भैया, ऑब्वियस बात है, जब 30 क्या कहते हैं, जब इस तरह से घड़ी में लमसम 6 बजते होंगे, ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट ही तो होता है, बड़ी और छोटी सुई जैसा हमको पता है, तो ये आपको पता नहीं है ये एंगल कितने का होता है, बड़ा 180 डिग्री। 180 डिग्री बनता है जब 30 मिनट्स, टोटल 60 मिनट होते हैं, तो ये आधा कितना होगा 30 मिनट्स। जब 30 मिनट में ये 180 डिग्री बना रहा है, 1 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री, और जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो समझ में आओ, इजी है। चलो